मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग हो गई है, हम चाय पी रहे हैं और सारा हमारी टीवी देख रही है। से गुड मॉर्निंग सारा। हे गुड मॉर्निंग। वो अपना टीवी देखने में बिजी है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज मेरी टोडलर को फीवर हो गया है बिकॉज इसकी टीथिंग हो रही है ना, तो उसको फीवर हो गया है और लूज मोशंस हो रहे हैं। मैंने उसे दवाई दे दी है, अभी वो ठीक है, इसलिए एक्टिव होके प्ले कर रही है। टोडलर, मेरा टोडलर। छोटे बच्चों के साथ इतने काम होते हैं ना कि छोटे बच्चों की मम्मा ही जान सकती हैं। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है गाइस, मैं सारा के लिए बना रही हूँ मिल्क, ड्राई फ्रूट्स एंड बनाना शेक। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सर्दियों में बच्चों को बनाना नहीं देना चाहिए, हमने उसको पूरी सर्दियों में दिया है। 6 महीने के बाद हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आप बनाना बच्चे को दे सकते हो। तो हम जब वो 6 महीने की हुई उसके बाद से हम उसको बनाना शेक दे रहे हैं। पहले हम उसे ड्राई फ्रूट्स कम देते थे, लाइक 2 काजू एंड 2 बादाम, लेकिन अब हमने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी है। अब मैं उससे 5 बादाम और 3 से 4 पीसेस काजू के डाल के देती हूँ। मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ, रोस्ट करके ठंडा करके फिर मैं इसे ग्राइंड करके और तीनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लेती हूँ और ग्राइंड करके इसे बना कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा मिल्क है और ड्राई फ्रूट्स। अभी मैं उसे सिर्फ एक बनाना दे रही हूँ, अदरवाइज मैं उसे 1.5 बनाना डेली बना कर देती हूँ, 1.5 बनाना का शेक। तो अभी मैं उसको 1 बनाना इसलिए दे रही हूँ बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे पता है वो नहीं खाएगी। तो वेस्ट करने से अच्छा है कि जितना बच्चा खा रहा है हम उसे उतना ही खिलाएं। तो इसलिए मैं अभी ये बनाऊंगी। और हाँ गाइज, जब आप बच्चे को कोई भी चीज ग्राइंड करके देते हो तो उसका ग्राइंडर आप अलग रखो। क्या होता है ना, घर में और भी चीजें ऐसी होती है जिसे हम ग्राइंड करते हैं, लाइक हम कभी कभी लाल मिर्च भी किसी चीज में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं उसका ग्राइंडर ऑलवेज अलग रखती हूँ, उसी में ही उसका सारा फूड जो भी मुझे उसे ग्राइंड करके देना होता है मैं उसमें ग्राइंड करके देती हूँ। तो फटाफट से अब मैं बनाती हूँ सारा के लिए मिल्क बनाना शेक और फिर मैं आपको उसे खिलाते हुए मिलवाऊंगी। ओके, बाय बाय। एक बात और गाइस, सारा ने कभी भी बॉटल फीड नहीं किया है। मैंने उसके लिए बहुत अच्छी बॉटल्स भी ली फीड के लिए कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो बॉटल से इजी फीड करे। बट उसने देखो नहीं, बट उसने कभी भी बॉटल फीड नहीं किया है। यही रीजन है कि मैं उसके लिए बेबी चेयर परचेज नहीं करती, क्योंकि थोड़ा सा तो हमें भी स्पेस का प्रॉब्लम है। पर मैं अगर इस पे भी बिठा के उसको फीड कराती हूँ तो वो कभी नहीं खाती, इसलिए मैं उसे हमेशा गोद में बिठाकर फीड कराती हूँ। तो यही रीजन है कि हम उसके लिए बेबी चेयर नहीं लेते। बट फिर भी आप सजेस्ट कीजिए कि हमें इसके लिए बेबी चेयर लेना चाहिए या नहीं। ओके गाइस, सॉरी गाइस, कल मिल नहीं पाई। कल सडनली सारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम उसको लेके डॉक्टर के यहाँ इमरजेंसी में शाम को गए थे। अभी भी हम जा रहे हैं बिकॉज कि उसको फीवर है जो सही नहीं हो रहा है। गाइस, हम सारा को लेकर आए हैं डॉक्टर के पास, उसका फीवर ही नहीं कम हो रहा है। आप लोग प्लीज़ प्रे करो सारा जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से क्यूट हरकतें करे तो हम इसके वीडियोस बना पाएंगे। वरना इसकी तबीयत ठीक नहीं ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ गाइस प्रे करिए सारा के लिए।
सॉरी कि हम अपने व्लॉग में लेट हो गए, बट कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के साथ हो ही नहीं पाता है। बट मैं ट्राई करूँगी कि वीडियोस जल्दी जल्दी डालूँ, मतलब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। गाइस, सारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी। गाइस, सारा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हमें उसे रात में इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। उसको 103 फीवर हो गया था और एक बार उसको 103 फीवर हुआ था और गर्मियों का टाइम था, तो सडनली उसको झटके आने लगे थे। तो हम उसके फीवर को लेके ना बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमें उसको ना डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ता है। तो हम डॉक्टर के पास गए और हमारे 3-4 दिन इसी में ही डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि बच्चा छोटा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है। सारा के डैडी भी ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, हम दोनों ने मिलके उसकी बहुत केयर करी है। अभी वो ठीक है और अब तो सो रही है। गाइस, सारा प्री मेच्योर बेबी है एक्चुअली। मेरे 8 मंथ्स कंप्लीट हुए थे, 9 मंथ स्टार्ट हुआ ही था और मैं चेकअप के लिए गई थी, बट डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं और उन्होंने हमें सडनली सीजर के लिए बोला। तो हम भी इतना टाइम से वेट कर रहे थे और मुझे कुछ पेन हो रहा था। वैसे पूरे टाइम में ही मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही थी और मुझे सडनली उस दिन कुछ पेन हो रहा था, तो हम चेकअप के लिए गए थे और डॉक्टर ने हमें कहा कि नहीं, अभी आप वेट नहीं कर सकते हैं, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया, बट हमने वेट नहीं किया और हमने डॉक्टर की सलाह मानी और हमने फटाफट जो उन्होंने कहा वो प्रोसीजर किया और बस फिर सारा आ गई थी। तो वो बहुत छोटी थी गाइस, बहुत छोटी। एक वीक पहले ही उसका वेट 1.7 kg था और जब उसका बर्थ हुआ तो उसका वेट 2 kg ही था। तो बहुत छोटी सी, बहुत नाजुक सी थी वो। गाइस, मेरा डिस्चार्ज जब हुआ तब घर में अकेले ही आई थी, बिकॉज कि सारा को जॉइंटिस बता दिया था, तो उसे हॉस्पिटल में ही रख लिया था और बोल दिया था कि नेक्स्ट डे हम उसे छोड़ देंगे। और नेक्स्ट डे उसको छुट्टी मिल गई थी। फिर वो एक ही दिन हमारे पास घर पे थी, अगले दिन उसे हमें फिर चेकअप के लिए लेके जाना था और फिर उसको जॉइंटिस अगेन निकल आया, तो हमें उसे फिर हॉस्पिटल में छोड़ना पड़ा। तो बहुत छोटी सी हुई थी वो और हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी थी और इसीलिए अभी भी उसकी जब कुछ भी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम बहुत वरीड हो जाते हैं और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही होते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए वरीड होता है। तो यही है कि इसलिए हम व्लॉग में लेट हो गए, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी उसकी क्यूट मोमेंट्स को कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊँ। और गाइस, हम जल्दी अपने होम टाउन जाने वाले हैं, होली फेस्टिवल आ रहा है ना, इसीलिए तो हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ हम अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और मेरे होम टाउन में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हम बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब मेरी फेवरेट प्लेसेस। तो मैं वहाँ पर जाऊँगी, वहाँ के वीडियोस बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप जब भी मेरे होम टाउन जाओ और मुझे मिस ज़रूर करो और मेरे प्लेसेस में ज़रूर जाके घूमो। ओके गाइस, तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, या जो आप देखना चाहते हैं सारा के लिए या हमारे लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सारा को सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू।